आज हम स्त्रियों पर विषय बात करने वाले हैं माताओं बहनों, जो भगवान विष्णु पुराणों में वर्णन किया गया है। जो स्त्रियां खुले बाल पूजा करने से कौन से पाप लगते हैं? खुले बाल पूजा करने से कौन सी पाप लगते हैं? देवी देवताओं को पूजा हर स्त्री खुले बाल छोड़ देते हैं और खुले बाल में भगवान का धूप पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। उससे कौन सी पाप लगता है, इनका वर्णन है जो श्री विष्णु पुराण में आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। आपका विष्णु पुराण में आपका 12वां अध्याय अंश 3 में आपको इस वर्णन का अध्ययन मिल जाएगा। जो स्त्री खुले बाल पूजा करते हैं उनके लिए विशेष है। माताओं बहनों, स्त्रियां सभी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुनिए कि आपको किस प्रकार से आपको वर्णन मिलता है। इस प्रकार से आपका महिमा का वर्णन है। जो खुले बाल पूजा करने से कौन सी पाप मिलती है, इसका हम वर्णन कर रहे हैं। पहले हम बता देते हैं कि सबसे पहले देवी देवताओं, माँ भगवती, चाहे किसी भगवान का आप पूजा कर रहे हैं तो खुले बाल कभी भूलकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कुमारी स्त्रियां, लड़की हो या सुहागिन स्त्रियां हो, खुले बाल पूजा कदापि कभी नहीं करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित होते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय पत्नी, धर्म पत्नी माँ लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से चले जाते हैं। जब आपके घर से चले जाते हैं तो आपका घर में कलह उत्पन्न होता है। आपका पति से नहीं पटेगा, आपका बेटा से नहीं पटेगा, आपका जो सास ससुर, आपका देवर जो है, आपका सार समाज में आपका इज्जत नहीं मिलेगा। माताओं बहनों, आपका समाज में इज्जत छीन होते चले जाएगा। इसलिए खुले बाल से पूजा करना व्यर्थ है। आप चोटी बांध लीजिए, नहीं तो बाल को लपेट लीजिए, और नहीं तो आज का डेट में क्या है, फैशन है, जो हम खुले बाल में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। उससे महापाप लगता है। खुला बाल में कदापि नहीं। देखें, माँ दुर्गा जी को खुला बाल कभी है? पीछे चोटी बांधे हुए हैं। माँ दुर्गा जी को कभी खुले बाल देखे हैं? माँ लक्ष्मी जी को खुले बाल कभी देखे हैं? जो विष्णु हरि जी को पैर दबा रहे हैं, खुला बाल में है, चोटी बांधे हुए हैं। इसलिए आप लोग माताएं बहने, स्त्रियां खुले बाल करके पूजा पाठ न करें। और कौन सी पाप लगता है? जो पत्नी खुले बाल से पूजा करते हैं उनकी पति की आयु कम हो जाती है, जो विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। और वो पति का आयु जब कम हो जाता है और जब वो स्त्री बाल खुला करके पूजा करने से क्या लाभ? जब पति का आपको आयु कम हो रहा है, आपका घर का धन लक्ष्मी भाग रहा है, वो करने से आपको क्या फायदा, क्या मिलेगा? इसलिए इस सब कदापि आपको बचना है। जो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि आपका गृहस्थ सदाचारी संपूर्ण से रहनी चाहिए। आप जिस प्रकार से गरुड़ मरकन के आदि से नष्ट करने वाले व्याप्त हैं, जो आपका नष्ट पुण्य को जो है, आप जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं वो आपका नष्ट करने वाले हैं। वो आपका नष्ट रत्न धारण करता है, जो आपका रत्न धारण करके आपको मुकुट पर सवार होकर, आपका शरीर पर सवार होकर, आपका कुपित होकर भगवान आपका सारा सुख संपत्ति छीन लेते हैं। इसलिए हर माताओं बहनों, आज से समझ जाइए कि खुले बाल में हम पूजा कभी भगवान इष्ट देव को पूजा न करें। किसी देवी देवताओं को खुले बाल में हम पूजा न करें। खुले बाल से पूजा करने से आपको महापाप 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 लगेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए और हृदय में बसा लीजिए।
नहीं तो जीवन में कलटने के लिए आपको मार्ग खुला हुआ है। नहीं तो फैशन के दौड़ में मत चलिए माताओं बहनों। इस प्रकार से पुरुष श्रेष्ठ दूसरों की स्त्रियां अथवा दूसरों के साथ वैराग में कभी उचित नहीं होती है। फिर वो स्त्रियां क्या हो जाता है, वैराग उत्पन्न होकर दूसरे पुरुष के स्पर्श में चले जाते हैं और दूसरा पुरुष उसको अच्छा लगने लगते हैं। अपना पुरुष जो है, अपना पति है, उससे विमुख हो जाता है। जो आपको माया रूपी मत्ती जो आपका भ्रष्ट हो जाता है, माया रूपी मत्ती जो भ्रष्ट हो जाता है, और उसके बाद में आप पराये पुरुष के प्रति आकर्षण होने लगते हैं। जब आपका माँ लक्ष्मी असंतुष्ट हो जाएंगे, माँ सरस्वती असंतुष्ट हो जाएंगे, आपको माँ पार्वती मैया रुष्ट जाएंगे, तो आप किनको मनाइएगा? तो आपका बुद्धि माया रूपी तो आपको हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप माया रूपी हो जाएगा तो स्त्रियां क्या भटक जाती है, अपनों रास्तों से भटक जाती है और वैरागों से उत्पन्न होकर निश्चित्र हो जाता है। और निश्चित्र होकर वो अपना मार्ग से भटक कर और दूसरे स्त्री और दूसरे पुरुष का प्रयोग में संबंध बना लेता है। उसी समय से उसका धर्म पतन हो जाता है और पुत्र और उसका जितना सुहाग है, उसका जितना माने कि आने वाले पीढ़ी और जाने वाले पीढ़ी संस्कारहीन हो जाता है। संस्कारहीन होने से कम बचाने का प्रयत्न स्त्री का है। जो स्त्री का माँ लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है, उनको माँ सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, माँ पार्वती मैया के रूप में उनको हम लोग मानते हैं, जो काली भद्र काली रूपे काली स्वरूपा सर्व ज्ञान तत्व हैं। इस प्रकार से मार्ग नरक के द्वारा हे नरेश्वर जल प्राहा वेग में स्नान करने जलता घर में प्रवेश न करें। इस प्रकार से बाल खुले हुए घर में भी प्रवेश न करें। अगर घर में आप घुस रहे हैं अंदर तो बाल को चोटी, अगर मान लीजिए कि खुले रास्ते से आ गए हैं, भूल से याद नहीं है, तो घर में प्रवेश करते हुए माथा को बांध लो, चोटी को बांध लो, खुले बाल से घर में प्रवेश न करो, जो मेन गेट है उसमें प्रवेश न करो। इस प्रकार से भगवान विष्णु ज्ञान में, विष्णु पुराणों में आपको बताया गया है। माताओं बहनों, स्नान करके जल से घर में प्रवेश करने वाले बीच चोटियों पर बांध ले। स्नान करके चोटियों को बांध ले, यह नहीं कि चोटियों को खुला छोड़ दें। भगवान और क्या बताएंगे? भगवान तो सब संवेदनाशीलताओं से बता रहे हैं। माताओं बहनों, अगर इस प्रकार से आप लोग नहीं समझिएगा तब किस प्रकार से समझिएगा? हे प्रभु, हे भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे भगवान विश्वन पुरुष मुछ आदि ढाडी के बालों को नांदी नक्षत्र के नाना प्राय स्त्री, नाना नंगे प्राय स्त्री उदय अथवा अस्त होते हैं। उस सूर्य को देखते हुए सबको श्राप गंधन से प्राप्त होता है। जो प्राय स्त्री जिस प्रकार से आप बाल को खुले रखते हैं वो पाप लगता है। पाप से बचने के लिए कि अपना बाल को बांध ले, बाल को खुला न छोड़े। इस प्रकार से फिर आपको गंधर्व में आपका जन्म होगा। गंधर्व में जन्म होगा, आप कुत्ता बिलाई के घर में जन्म होइएगा, पक्षी में जन्म होइएगा, फिर कलटिएगा, क्योंकि आपका संस्कार चल गया है। संस्कार आपहीन है तो आप कैसा? स्त्री समीप इन सब का रात्रि के समय पर सत्यम प्रदान करना चाहिए। इस रात्रि के समय में जब अपना पति के पास जाए तो बाल खोल के सोइए या कुछ करके खोइए। वो आपका प्रतीत आप भगवान का संवेदनाशीलताओं से मार्ग बताया हुआ है। आपको सारा मार्ग बुद्धिमान पुरुष के द्वारा और भगवान के प्रति इस प्रकार से संवेदनाशीलताओं से ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा। माताओं बहनों समझ गए होंगे कि खुले बाल पूजा पाठ क्यों नहीं करना चाहिए। और इसमें व्याख्या है, और इसमें व्याख्या है कि क्या क्या पाप लगता है। लेकिन इतना सुन बताया हो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगा माताओं बहनों। जब तक कि राधे राधे हरे कृष्णा।